कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। और भारत की 4 अहम रियासतों में से 3 में हुक्मरान जमात बीजेपी को बरतरी हासिल। इलाकाई इंतखाबात में बरतरी 2024 के आम इंतखाबात में मोदी की मकबूलियत मजीद बढ़ने का इशारा करार दिया जा रहा है। जो लोग अपने मुल्क के साथ मुखलस होते हैं उनकी इज्जत होती है। बिल्कुल। मोदी ने अगर अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो उसकी इज्जत होगी। गवर्नमेंट की बात करें, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, कोई भी गवर्नमेंट आती किसी भी पार्टी की, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, आपको लगता है कि वो 5 साल पूरे करेगा? ये तो नहीं उम्मीद लगती। लगाया है कि अब की बार 400 पार, और वो भारत में नहीं लगा है वो नारा। वो नारा भारत में नहीं लगा है, वो नारा दुबई में लगा है। अब की बार 400 पार। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य-1, और उसके बाद तेजस पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है। तेजस हमारे चाहने या ना चाहने से तो कुछ होता नहीं है। अगर उनके लोग वहाँ पे उनको इलेक्ट करते हैं और वो समझते हैं कि वो डिलीवर करेंगे, और जो कि उन्होंने किया है, प्रूव किया है इस चीज़ को, सो हमारे चाहने ना चाहने से, हमारे सोचने ना सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उसके उनमें से कई शेख है, उनमें से कई अंग्रेज है जिन्होंने ये नारा लगाया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, सच में एक ऑरा है मोदी जी। मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो फिर जीत जाते हैं तो 30 साल एज एन चीफ एग्जीक्यूटिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। हाँ अच्छा, जी। क्या वजह समझते हैं 76 साल में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा नहीं किया, नहीं 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया? ये नेबर कंट्री इंडिया है, यहाँ पे इलेक्शन हुए, अभी 2 टेन्योर उनके जो नरेंद्र मोदी हैं वो पूरे कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 3 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं और उधर भी उन्होंने स्वीप किया। वो लोग समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो ऐसे पॉलिटिशियंस को लेके आ रहे हैं जो कि उनके अपने लोगों के लिए दे आर डूइंग देयर बेस्ट। कि भारत के हिंदू जो है ना, वो अब एक मुट्ठी हो चुके हैं। वो अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भारत अब हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, और उसकी सबसे ज्यादा खुशी निम्रा मुझे हुई। जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में 3 राज्यों में बीजेपी की, मोदी जी की बहुत ही बेहतरीन जीत के साथ में मतलब पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है। क्योंकि हमेशा पाकिस्तानी ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर कांग्रेस की सरकार बने, और जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, तब पाकिस्तानी जो है मतलब क्या करता था कि पाकिस्तानी हर तरीके से मतलब भारत में आ जा सकता था। जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे वे किसी भी तरीके से भारत में आने जाना, मतलब उन पर कोई रोक टोक या कोई तलाशी या कोई भी तरह का उन पर पाबंदी नहीं थी। लेकिन अब जो है कानून सख्त है, और अब इस तरीके से पाकिस्तानियों की विजिट भारत के अंदर नहीं होती है। पाकिस्तान हमेशा यही सोचता है कि जिस तरीके से उसने पाकिस्तान के अंदर किया कि इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया, उसने भारत और पाकिस्तान की ट्रेड बंद कर दी, व्यापार जो अंदर ही अंदर होते थे उसे बंद कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, ये ट्रेड बंद करने से जो भारत और पाकिस्तान की जो एक कुछ तो पहले ही खटास वाले रिश्ते थे, लेकिन ऐसा होने के बाद से फिर जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं उनमें एक और खाई नई खोद दी गई। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल कर दिया गया पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब 2019 से भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड बंद है, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है बिल्कुल क्राइसिस की ओर है। और अब पाकिस्तानी जो आवाम है वो भी बेवकूफ़ी, वो सोचती है कि भारत की जनता भी बेवकूफ़ है, और वो इस तरीके से अब मोदी जी जिस तरीके से उनका वर्चस्व लहरा रहा है हर पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, ऐसे ना हो और भारत की जनता बेवकूफ़ बन के किसी और पार्टी को वोट करे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, और ये चीज़ साबित भी कर दी, ताकि 3 राज्यों में बहुत ही अच्छे तरीके से जीत की मोदी जी ने। तो दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो फिर जीत जाते हैं तो 30 साल एज एन चीफ एग्जीक्यूटिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। तार साहब 73 इयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे, खवातीन पे। हाउ डू यू सी, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट एंड अफेक्ट द साउथ एशियन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं, and the way he's going in that direction, sir? चीमा साहब, मैं समझता हूँ भारत की तरक्की का एक ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक सिंसियर रजीम का। सिंसियर, मेरा जो एम्फोसिस होगा वो सिंसियर रजीम पे होगा। एक सिंसियर रजीम जो है वो अपनी पॉलिसीज अगर बनाती है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे ख्याल में 4 साल या 5 साल इज नॉट अ सफिशिएंट पीरियड। एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी, उसको इन्फोर्स करने के लिए एक लंबा पीरियड दरकार होता है। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है,
उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। इकॉनमी 5वें नंबर पर है उनकी। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद है कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। अब मैं ये बताना चाहूंगा खासकर इलेक्शन के हवाले से कि बीजेपी जो है और यहाँ चीमा साहब मध्य प्रदेश है, ये ऑलवेज कॉल मध्य प्रदेश एज माय होम स्टेट इवन देन, क्योंकि जसदीप सिंह इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। मैं हमेशा इंदौर जाता हूँ, अभी भी इस ट्रिप पर मैं व्हेन आई एम गोइंग टू इंडिया आई विल बी स्पेंडिंग 2 days देयर। बल्कि मैं कभी एक ट्रेड डेलीगेशन के साथ गया था वहां पे, शिवराज सिंह चौहान जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, आई मेट हिम। और भोपाल, आई वेंट टू भोपाल एट द सेम टाइम। जसदीप्स फैमिली इज इन पॉलिटिक्स, वो भी बीजेपी से थे, वो भी उनके जो रिलेटिव हैं। मध्य प्रदेश और उसमें मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, और सिर्फ एक वाइल्ड स्टेट है जिसमें कांग्रेस लीड करती नजर आ रही है, राजस्थान। उसमें बल्कि उत्तम कुमार रेड्डी जो है वो कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट बनानी शुरू करूंगा तेलंगाना में I'm sorry। तो वो उसमें गवर्नमेंट बनानी उन्होंने शुरू की है। बीआरएस जो थी पहले वहां, वजह हर कंट्री कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा है, हमें क्यों नहीं समझ आ? हमारा नीचे से जो जड़ है ये खराब है, ये खत्म हुआ है, बुनियाद खराब है। बुनियाद जो है हमारे हुक्मरान करप्ट है। वहाँ के हुक्मरान जो है मुल्क के लिए कुछ कर रहा है, हम यहाँ पे मुल्क के रिश्ते काट रहे, जो भी आता है चोर बन जाता है। 5 साल हम क्यों पूरा नहीं कर सकते, क्या वजह है? इंडिया वाले क्यों नहीं हासिल होता? वो लोग जो है वो मुल्क के लिए खैर ख्वाह है, हमारे जो है अपने पेटों के लिए खैर ख्वाह है, अपने बच्चों पोतों के लिए खैर ख्वाह है। यहाँ पे कौन है, किसको पाकिस्तान का ख्याल है? नहीं, आपको आप पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी, हमारा कौन सुनता है? तो नहीं, आपको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है? भाई मोहब्बत मुझे भी है, तो फिर क्या वजह किसी से आपको पाकिस्तान अवाम के हाथ में कुछ भी नहीं है। अवाम के हाथ में, अवाम कमजोर है, अवाम क्या करे? तो वोट अवाम के हाथ, भाई अवाम के हाथ में, अवाम कुछ बोलेगा उसको जेल में डालेगा। आज अगर अफगानिस्तान करेंसी हमारे से हमारे से बेहतर हो गया, वो कैसे गया? उनकी जो है अवाम जो है बिल्कुल अपने बड़ों को मानता है, उनके बड़े लोग जो है वो ईमानदार है। उन्होंने उस मुल्क में कोई करप्ट आदमी ही नहीं है, चोरी नहीं है। ऊपर टाइम था अफगानिस्तान के लोग यहाँ पे अपना मजदूरी मेहनत करने आते थे, यहाँ से रोजगार कमा के अपने कंट्री में जाते थे, लेकिन आज यहाँ से मैं बड़ी ऑथेंटिक बात करूँ, यहाँ से बिजनेसमैन अफगानिस्तान जा रहे हैं। आजकल जो है आपको पता होगा या नहीं होगा, आजकल हर दिन कोई ना कोई नया मंसूबा अफगानिस्तान में हुआ होता है। कोई ऐसा, वो चाइना के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है जो नया मंसूबा नहीं बना हो। क्यों बनता है? उसमें 40 साल लड़ाई हुआ है, 40 साल वो तरते रहे। हमारे मुल्क में तो ना लड़ाई है ना कुछ है, फिर भी हम नीचे जा रहे हैं और ऊपर जा रहा है। असल में हालात जो है बड़ों से ऊपर होता है। जब घर में बड़ा बंदा सही हो जाता है, बच्चे खुद ब खुद छोटे सही हो जाते हैं। अफगानिस्तान वाले तो इंडिया के साथ भी अपने रिलेशन बड़े बेहतरीन सही है, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं कर लेते? हम लोग तो बस आवाम के मुंह में डाला है, ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये हमारी दुश्मन है, लेकिन दरमियान में कुछ भी नहीं है। रियलिटी में देखें अगर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का ही कंसेप्ट है तो अफगान है, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। वो लोग अगर रिलेशन, कभी हमने नहीं सुना है कि इंडिया का बॉर्डर बंद हुआ है, वाघा बॉर्डर बंद हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान के बॉर्डर कभी तुर्खम बंद होता है, कभी चमन बॉर्डर बंद होता है। क्यों बंद होता है? तो इंडिया हमारी दुश्मन है, दुश्मन। मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकॉनमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य 1, और उसके बाद तेजाज पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है, तेजाज में जाके जो फ्लाइट उनकी थी, मैं समझता हूँ कि उसने, और फिर उन्होंने रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाके उन्होंने दौरे किए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने COP 28 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, फ्रंट लाइन पे खड़े थे। एक साइड पर होस्ट थे, कतरी थे किंग, और दूसरी साइड पे जॉर्डेनियन किंग खड़े थे। और मैं समझता हूं कि भारत इज राइजिंग एज अ रीजनल स्टेट। बल्कि अब तो मैंने जिस तरह बताया, रीजनल से आगे निकलकर, जब पिछली दफा टोनी ब्लिंकन भारत गए थे तो डॉक्टर जयशंकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि लगता अजीब सा था उस वक्त, उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर एनी मोर। सो बेसिकली भारत जो है वो रीजनल पावर से निकलकर आगे ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस अमंग द टॉप 5, जो जिनको कहा जाता है कि 5 बड़ी पावर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि आज मोदी साहब जो हैं वो आज 6 बजे शाम अपने पार्टी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली भी जाएंगे। आज